अगर हम लोग को उपकार कर दे सरकार, ग्रुप डी में नौकरी दे दे, जो हम लोग का बाल बच्चा का परवरिश हो जाए। जो भी कमाई करा रहा है कुल्ली करा रहा है, परिवार सर ऐसे चला रहे हैं, कोई और काम करते हैं, उधर भी ड्यूटी देते हैं। तो कितना कमा लेते हैं? कभी 50 मिल गए, कभी 100 मिल गए, यही धंधा है, काम ही नहीं है। उसमें बच्चे पढ़ाए कि हम पढ़े, कहाँ से करें, काम है ही नहीं हमारे पास। सरकार एक तरफ कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुलियों का कोई विकास नहीं है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और एक कुलियों की बैठक हो रही है, ग्रुप डी की मांग कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, समझेंगे। और क्या नाम है भैया? जल सिंह। जेल सिंह। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। कौन जात है? योगी। कितना पढ़े लिखे हैं? 10वीं पास। आपका क्या नाम है? रामकेश योगी। तो आपकी क्या कम्युनिटी है? SC है, ST है, OBC है? ओबीसी। OBC। आप? ओबीसी है सर। आप भी, हम भी OBC। आप? OBC है। सब OBC हैं? क्या ज़्यादातर? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नाम है और SC समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। तो ज़्यादातर कुल SC ST OBC है? SC ST OBसी के हैं सर 90%। और सर हम लोग 2008 से मांग कर रहे हैं सरकार से, मगर सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार एक तरफ कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुलियों का कोई विकास नहीं है। अब स्टेशनों पर एक्सीलेटर है, ट्रॉली बैग है और बहुत सारी सुविधा मिली है सर पैसेंजर को, लेकिन कुलियों को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग सुबह से। क्या नाम है? संजय पासवान। अभी कुली है? जी सर। तो आपका ड्रेस कहाँ है? ड्रेस है सर, बैग में है। अच्छा, तो कैसे जिंदगी कैसे कट रही है? सर जैसे तैसे कट रहा है। अभी तो माने हम लोग का कोई सुविधा नहीं, ट्रॉली बैग लग गया है और आपका इधर एस्केलेटर लग गया स्टेशन में, फिर आपका लिफ्ट लग गया है, मैंने हर क्लास से मैंने के। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग सर ग्रुप डी चाहिए सर, सिर्फ बस ग्रुप डी चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सोनू निषाद है। सोनू निषाद है। निषाद जी है, OBC है। कहाँ के रहने वाले? मैं प्रयागराज से आया हूँ। आपका क्या नाम है? हमें ग्रुप डी मिलना चाहिए। हमें ग्रुप डी। नाम क्या है? मेरा नाम तेज सिंह कीरे, मैं इटारसी स्टेशन से हूँ, MP से। कैटेगरी क्या? SC हो, ST हो, OBC हो? OBC है जनरल में। OBC पता भी नहीं होगा, SC ST OBC की समझ भी नहीं होगी, हैं? क्या नाम है? रामेश्वर नागरवाल। नरवाल। हाँ, रामेश्वर नागरवाल जी। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला हूँ मेहंदीपुर वाला जी, और राजस्थान से। और क्या बच्चे कैसे पालते हैं आप? बच्चे कहाँ से पाल ले? 250-300 रुपये मिलते हैं हमें, और उसमें बच्चे पढ़ाए कि हम पढ़े, कहाँ से करें, काम है ही नहीं हमारे पास, तभी करके हम यहाँ आके धरना दे रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं? क्या करें सर, पढ़ाना भी पड़ता है, मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पर सरकारी स्कूलों में। शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। तो कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। तो क्या करेंगे बच्चों को? कैसे कितने कमा लेते हैं रोज? करीबन हो जाते हैं 250-300 सारे दिन में। कहाँ कहाँ काम करते हैं? नई दिल्ली। तो उस समय में कैसे गुजारा होगा? अब इसी तरीका से गुजारा कर रहे हैं, और क्या करें। रेलवे से यही पुकार तो कर रहे हैं, इसीलिए धरना दे रहे हैं हम कि हमें ग्रुप डी चाहिए। आपके कितने बच्चे? एक बच्चा। कहाँ रहता है बच्चा? वही गांव में रहता है सर, राजस्थान। कैसे पढ़ाते लिखाते? सरकारी स्कूल में जाते हैं सर, फीस तो भरते नहीं है, क्या करते हैं। सोचिए, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इस देश में जो गरीबी है उसकी एक जाति है। ये ज़्यादातर SC ST OBC के लोग हैं। कोई TV अखबार नहीं दिखाएगा, कुछ सवर्ण भी होंगे, हैं? क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार जी। कहाँ के रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट इटावा, उत्तर प्रदेश। कौन जात है? बघेल। बघेल जी। कितने साल से कुली है? हम जी आज हो गए करीब 12-13 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी। कितने कितने उम्र के? एक 8 साल का, एक 9 साल का। क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं? बस अब ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो कितना कमा लेते हैं? कभी 50 मिल गए, कभी 100 मिल गए, यही धंधा है, काम ही नहीं है। तो कैसे गुजारा होगा? बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है जी। 50-100 रुपए लेके घर भाग जाते हैं। इतना गुटखा क्यों खाते हैं आप लोग? तो बीमार भी पड़ जाएंगे, पैसा भी लगता होगा। कभी कभी तम्बाकू खा लेते, ज़्यादा नहीं खाते। आदत हो गई। वो भी चूना वाली। आप कहाँ से हैं? राजस्थान। क्या नाम है? राकेश कुमार, OBC। तो कब से कुली का काम कर रहे हैं?
मैं 2016 से कर रहा हूँ। शादी हो गई जी। कैसे बच्चे पालते हैं? क्या करें साहब, बेरोजगार हैं तो बच्चे तो पालने ही पड़ेंगे। जो भी मिल रहा है उसमें जैसे तैसे करके बच्चों को पालन कर रहे हैं। सोचिए इस देश की हकीकत है, जो गरीब है लाचार है वो उसकी एक जाति है और वो गरीबी लाचारी से कभी निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको उलझा दिया गया है। वो पढ़ा नहीं सकता है, उसके पास स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है और टीवी अखबार के लिए सब खबरें नहीं है, ये सब मुद्दा नहीं है। आपको हिंदू मुस्लिम पर लड़ाया जाएगा, खबरें दिखाई जाएंगी, मेरी कोशिश होती है। क्या नाम है? विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पठानकोट कैंट से आए हैं। हम लेने आए हैं ग्रुप डी, अपने कर्मचारी बनने चाहते हैं अपने रेलवे के। अभी कितनी आमदनी हो जाती है? हाँ जी, जीरो पे जा रहे हैं सर, जीरो पे। कैसे परिवार चला रहे हैं, बच्चे कैसे पाल रहे हैं? परिवार सर ऐसे चला रहे हैं, कोई और काम करते हैं, उधर भी ड्यूटी देते हैं, दिन को उधर रात को उधर देते हैं घर में। दिन को उधर स्टेशन पे रहते हैं, रात को घर में रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे जो कुल्ली का काम है ना सारा जीरो हो गया सर। पर बताना चाहते हैं हम मोदी को ये बताना चाहते हैं, ये हमारा टेलर है, अभी हमारा टेलर है, उसके बाद हम चक्का जाम करेंगे। 2024 से इलेक्शन आ रहे ना, अगर हमारे को कुछ देगा तो हम उनके साथ हैं, अगर नहीं तो हम इनका विरोध करेंगे। अरे रेलवे में नौकरी तो निकल नहीं रही है, भर्ती तो हो नहीं रही, आपको कहाँ से नौकरी मिलेगी? सर क्यों ना होगा सर, 12 साल हो गए सेवा करते। जो कुल्ली है ना, कुल्ली से रेलवे को कमाई हो रही है। कैसे हो रही है? स्टेशन पे पैसेंजर आता है, सवारी आती है, टिकट लेती नहीं, वो बोलती है टिकट कहाँ से मिलती है, टिकट कहाँ से मिलती है? हम बताते हैं टिकट यहाँ से मिलती है। जो भी कमाई करा रहा है कुल्ली करा रहा है, कुल्ली के पास आता पैसेंजर। ठीक है सर, खाली हम लोग पूछताछ बन गए। कुल्ली के पास आता पैसेंजर, खाली आप लोग पूछताछ में। जो पूछते हैं बोगी नंबर बताना पड़ता है, सीट नंबर बता देते हैं। मैं भी पूछताछ कर लेता हूँ कितने नंबर पे ट्रेन आएगी। जो पूछेगा वही न बतलाएंगे। हम लोग को तो कहाँ काम धंधा मिल रहा है सर, ये बताइए ना। हम लोग तो बेरोजगार हैं, कमा लेते हैं, 100-200 रुपया कमा लेते हैं, और क्या उससे होगा कुछ? ये बताइए। आज के डेट में हम लोग का बहुत छोटा स्टेशन है, 2-3 गाड़ी चलती है। सकड़ी मेरा घर हुआ, वहाँ बहुत कम गाड़ी चलती है, बहुत कम स्टॉपेज भी है। 100-200 रुपया भर दिन में हो जाता तो हो जाता है। ऐसे ही महंगाई बढ़ रही है पूरा। अगर हम लोग को उपकार कर दे सरकार, ग्रुप डी में नौकरी दे दे, जो हम लोग का बाल बच्चा का परवरिश हो जाए, परवरिश हो जाए। देखिए ये है, कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के सर, पंजाब के पठानकोट कैंट। हमारी मांग यही है सर पे ग्रुप डी में मेरे को मिल जाए। हम तो सिर्फ डिब्बा बताने में रह गया, सिर्फ कोच पोजीशन। कोई भी आता है बस यही पूछते हैं तो कोच कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा, और हमारे को कुछ नहीं है, कमाई कुछ नहीं है, 0% कमाई रहेगा। सर बात ये है, हम ये बात करेंगे, बात ये अगर सरकार मानेगी, हमारी 12 साल हो गया, 14 साल हमारे को सेवा करते हैं कुल्ली की फ्री में, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हम रेलवे की मंगा रहे, कभी उधर ले जाते हैं हमारे। शास्त्रों में इन्हें शूद्र कहा गया है, चाहे रामचरितमानस हो या मनुस्मृति हो। यही वो बहुसंख्यक आबादी है जिसको शूद्र कहा गया है, और ये गरीब लाचार बेबस लोग हैं, इनकी कोई बात करने वाला नहीं है, कोई टीवी अखबार खबरें नहीं दिखाएगा। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं सामने पढ़ूं तो मैं इनकी बातें बताऊं, आपसे दिखाऊं। ये तमाम जो देश भर के इस तरह से 30,000 कर्मचारी हैं। लालू यादव जब रेल मंत्री थे, गौर कीजिएगा, जब इनके समाज का कोई रेल मंत्री बना, शोषित वंचित समाज का, तो 70,000 कुलियों को ग्रुप डी की नौकरी दी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ साहब, इस देश में जाति बहुत अहम है। जब इनकी जाति का कोई मंत्री आया तो उसने नौकरी दी, उसने इनके दर्द को समझा, लेकिन अब इनकी कोई बात करने वाला नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए। बाकी आप लोग तय करें कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इसमें 99% जो हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं। इसलिए कोई इनकी बात नहीं करेगा, इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, इनकी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। कोई टीवी अखबार नहीं है इनके पास, न ये पढ़े लिखे हैं, न ये उतने समझदार हैं जो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहेंगे। ये गरीब हैं,
ये पढ़ा लिखाई नहीं पाएंगे बच्चे को, इनके बच्चे गरीब हो जाएंगे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के गर्त में झलते चले जाएंगे। इस देश में जातियां बनाई गई, जातियों के हिसाब से काम तय किया गया और उसके बाद सफाई कर्मचारियों की नौकरी थी उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। इन मजदूरों की ज़िंदगी अब बहुत मुश्किल हो गई है। और कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। क्या नाम है? अशोक कुमार। कितने पढ़े लिखे? 10th प्लस 2 की हुई है। प्लस 2 किए हुए। हाँ जी। तो क्या SC हो, ST हो, OBC हो? हाँ जी सर। SC हो? SC हो है? हाँ जी सर। कैसे परिवार चलाते हो? परिवार सर बहुत मुश्किल से चल रहा है सर इस समय तो। कितने बच्चे हैं? बच्चा तो एक है सर अभी। आप कहाँ से आए हैं? अम्बाला से आए हैं जी। कितने पढ़े लिखे? प्लस 2 है सर। SC हो, OBC? SC है सर। हाँ जी। तो ज़्यादातर SC ST OBC के लोग हैं। कहाँ से आए हैं? जम्मू से सर। जम्मू से सर। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। कितना पढ़े लिखे? मैं सर कम ही पढ़ा लिखा हूँ। पूछिए आप, पूछिए क्या पूछना है। कितने साल से कूली है? मैं 13 साल से। कितनी आमदनी हो जा रही है? आमदनी तो सर खत्म हो रखी है, काम काज ही नहीं है। एक्सीलेटर लगा दिए गए, लिफ्टें लगा दी गई, स्लोपें बना दी गई, काम काज टोटली खत्म है। तो कैसे परिवार चला रहे हैं? सर अभी तो ऐसे ही है, धक्का दी है। SC हो, OBC हो, जनरल हो? इस जनरल ही आता है जनरल। हाँ जी। क्या करोगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? सर अभी अगर तो ग्रुप डी दे दी सरकार तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो ऐसे ही है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी कोई बात करने वाला नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि तमाम जो शोषित वंचित लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनकी खबरें आप तक पहुँचाई जाए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।